नमस्कार साथियों, बिहार की राजनीतिक और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर आपके सामने है। अगर आप भी मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव या तो फिर पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बिहार के हजारों गाँव में वर्षों से सत्ता संभाल बैठे मौजूदा मुखिया सरपंच को लेकर अब प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। आखिरकार वह तारीख तय कर दी गई है जिसका सभी लोग इंतजार करते हैं, जिस दिन तक सभी वर्तमान जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और अपने पद का पूरा हिसाब किताब यानी कि कार्यकाल का बस्ता जमा करना होगा। यह फैसला सिर्फ मुखिया सरपंच के लिए नहीं है, यह फैसला पंचायत सचिवों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक और आने वाले पंचायत चुनाव के लिए लिहाजा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार की पंचायत व्यवस्था क्यों है इतनी अहम? तो दोस्तों, बिहार पंचायत व्यवस्था को लेकर तब लोकतंत्र की नींव कहा जाता है। यह वही वजह है जहां से सरकार की नई कागज़ को निकाल कर जमीन तक पहुंचाती है। नल जल योजना, नली गली, प्रधान आवास, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन, शौचालय, सड़क, नली, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य उपकेंद्र, इन सब योजनाओं को सीधी जिम्मेदारी मुखिया, सरपंच, पंचायत व्यवस्था पर आधारित होती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो गाँव का विकास होगा या रुकेगा, पैसा सही जगह जाएगा या नहीं जाएगा, योजना पहुंचेगी या सिर्फ फाइलों में रहेगी, इसका सबका फैसला मुखिया के कार्यालय में होता है। कार्यालय का अंतिम चरण सरकार का अलर्ट। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, जिसे बिहार के मौजूदा मुखिया और सरपंच का कार्यकाल अब अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग ने प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक यह साफ कर दिया गया है कि किस तारीख तक मुखिया और सरपंच अपना बस्ता जमा करना होगा। इस बस्ते में शामिल होगा पूरे 5 साल का लेखा जोखा, किस योजना का कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कौन सा काम पूरा हुआ, कौन सा अधूरा, भुगतान कैसे हुआ, टेंडर कैसे निकले, पंचायत की संपत्ति का विवरण, यानी कि एक एक पैसे का हिसाब, एक एक फाइल की जवाबदेही। बस्ता जमा करना सिर्फ औपचारिकता नहीं, ध्यान रखिए दोस्तों, यह बस्ता जमा करना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, यह दरअसल पूरे कार्यकाल का ऑडिट है, आपकी जिम्मेदारी या गड़बड़ी का आईना है। इसलिए इस आदेश के लिए पूरे बिहार के मुखिया सरपंच के बीच हलचल तेज हो गई है। कहीं रातों रात भर फाइल बन रही है, कहीं पुराने भुगतानें खोजे जा रही है, कहीं पंचायत सचिवों पर दबाव बढ़ रहा है। कई पंचायतों से खबर है कि मुखिया और सरपंच और सचिव दिन रात बैठकर रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जुटे हैं। दोस्तों, सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन और भी डिटेल से देने वाले हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि पंचायत चुनाव से रिलेटेड कोई जानकारी, कोई भी सूचना आएंगे जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहेंगे। दोस्तों, गड़बड़ी मिली तो क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर बस्ता जमा करते समय रिकॉर्ड अधूरा निकला, भुगतान में गड़बड़ी मिली, योजना कागज में और ज़मीन पर नहीं दिखी, फर्जी मास्टर रोल, गलत वेंडर, नियम से बाहर भुगतान, तो फिर जांच बैठेगी, रिकवरी होगी, एफआईआर तक भी हो सकती है, चुनाव में दिक्कत भी आ सकती है। इसी की वजह से कई मुखिया सरपंच के चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही है। कुछ को तो राहत, कुछ को तो डर है। हालांकि हर कोई डरा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं डरा है, लेकिन जो भी गड़बड़ी किया उनको ज़्यादा ये डर सता रहा है। दोस्तों, कुछ मुखिया सरपंच का कहना है कि हमने ईमानदारी से काम किया है, हम किसी जांच से नहीं डर रहे हैं। उनका मानना है कि समय रहते बस्ता जमा होने से उन पर लगने वाले बेबुनियाद आरोपों से बचाव हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि बिहार पंचायत व्यवस्था हमेशा से भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में रही है। यही वजह है सरकार अब हर स्तर पर पारदर्शिता लाना चाहती है। दोस्तों, तय तारीख के बाद क्या होगा? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि निर्धारित तारीख के बाद कोई भी मुखिया सरपंच अपने पद पर अधिकार नहीं रखेगा। इसके बाद पंचायत की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से पंचायत सचिव या प्रशासनिक के हाथ में चली जाएगी। अगर कोई मुखिया सरपंच समय सीमा के भीतर बस्ता जमा नहीं करता है तो इसे माना जाएगा कि गंभीर लापरवाह है, आदेश की अवहेलना किया है। वीडियो और डीपीआरओ के निर्देश दिए गए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में सख्ती से इस आदेश का पालन करने को आदेश जारी मिल चुका है। दोस्तों, विकास कार्यों पर लगेगी रोक। जैसे जैसे कार्यकाल समाप्ति की तारीख नज़दीक आएगी, नए भुगतान, नए टेंडर, नए विकास कार्य, इन पर रोक लग सकती है। सरकार का मकसद साफ है, चुनाव से पहले पंचायत से पैसे निकालकर गलत इस्तेमाल न हो। यह फैसला आने वाले पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
दोस्तों पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुका है। बस्ता जमा होने का मतलब साफ है कि मौजूदा सत्ता खत्म, नया मैदान तैयार। इसी वजह से बिहार के गांव-गांव में अभी से पंचायत सरगर्मी तेज हो चुका है। नए चेहरे सामने आ रहे हैं, पुराने प्रतिद्वंदी सक्रिय हो गए हैं। चौपालों पे चर्चा है जाति और सामाजिक समीकरण, महिलाओं और युवाओं की भूमिका। हर गांव में एक ही सवाल, अगला मुखिया कौन होगा? जनता भी पूछ रही है। गांव की जनता अब चुप नहीं रहने वाली। लोग पूछ रहे हैं सड़क क्यों नहीं बनी, नली क्यों अधूरा है, पैसा कहाँ गया, काम कागज और जमीन पर क्यों नहीं दिखा। कई जगह पर सोशल ऑडिट की मांग उठने लगी है। लोगों की उम्मीद है कि बस्ता जमा की प्रक्रिया से कई दबे हुए सच सामने भी आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रशासन फुल अलर्ट में है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि कोई भी डील नहीं, कोई भी दबाव नहीं, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं। अगर शिकायत आई तो जांच होगी, कार्रवाई होगी। कई जिले से खबर है कि कुछ मुखिया सरपंच समय से पहले ही चार्ज सौंपने की तैयारी कर चुके हैं। वही कुछ अभी भी आखिरी दिन का इंतजार करें, लेकिन जानकारों का सलाह है कि आखिरकार किस दिन इंतजार करना होगा। तो सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है, यानी कि सबसे मन में यही एक सवाल कि कब इसको जमा करना है और कब इसके लिए तारीख तय की गई है। तो दोस्तों अभी तक इसके लिए कोई भी कंफर्म डेट नहीं निकला है, इसके लिए कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आया है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपका बस्ता तैयार करने का दिन बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग भी रेडी रहिएगा। कोई भी गलत काम किए तो उसे छिपाने का प्रयास मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अच्छे ढंग से सजाने का काम कीजिएगा। यानी कि जिस तरह से आप लोग काम किए हैं, काम के हिसाब से सभी का कागजात तैयार करने होंगे और आपको पूरी ऑडिट दिखाना होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर साथियों, बिहार मुखिया सरपंच के कार्यकाल का बस्ता जमा करने की तारीख तय होना सिर्फ एक आदेश नहीं, यह है ग्रामीण राजनीति की टर्निंग पॉइंट, पंचायत चुनाव की नींव, भ्रष्टाचार पर लगाम और जवाबदेही की शुरुआत। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी, वैसे वैसे गाँव में हलचल और तेज होगी। अब यह देखना होगा कौन सा समय बस्ता जमा करता है और कौन जाँच के घेरे में आता है। आपके गाँव में क्या हाल है? क्या आपके मुखिया की तैयारी पूरी कर ली है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं? अपना राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर ऐसी ज़मीनी भरोसेमंद और एक्सक्लूसिव खबर को लिए पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भेजने का काम कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी सरपंच, मुखिया और वार्ड सदस्य को लेकर नई नई जानकारी, नई नई सूचना हमेशा टाइम पर दी जाती है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है, ना कोई चार्ज लगता है। सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल मुफ्त है। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी दे दी है दोस्तों। इसके लिए कोई भी अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, कोई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन एक ऐसा अनुमान बताया गया है जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिला है। मैं वो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताएं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस तरह की घटना यूपी में हो चुका है, उसी के आधार पर बिहार में भी होने वाली है। तो आप लोग जितने भी मुखिया सरपंच हैं, जितने भी गलत काम किए हैं, उनको अच्छी तरह से तैयारी करके रखिए, क्योंकि आपसे कभी भी जांच आ सकती है। तो आप लोग गलत नहीं किए हैं तो आपको टेंशन नहीं लें, जो गलत काम किए हैं उनको इसमें भारी टेंशन हो सकता है। तो दोस्तों बस ये छोटी सी जानकारी थी, जानकारी मैंने सारा दे दी है। फिर भी कोई जानकारी, कोई बोलने में मिस्टेक हो गया या कोई जानकारी आपसे छूट गया है तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी, नई सूचना, नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।